न मुक्तो विषयद्वेष्टा न वा विषयलोलुपः असंसक्तमनः नित्यं प्राप्ताप्राप्तमुपाश्नुते। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है न विषय लोलुप है, सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है। वह संसार के क्षणभंगुर भोगों का त्याग कर आत्मानंद का शाश्वत भोग कर रहा है। वह न विषयों से द्वेष करने वाला है न विषय लोलुप है। तथाकथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहते हैं एवं संसारी उनमें लोलुप रहने के कारण दुखी है। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी है और नहीं मिला है उसकी चिंता में दुखी है। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है। हंसने की, आनंदित होने की कला वह जानता ही नहीं, ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति वाला ही दुखी, चिंतित, तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है और अप्राप्त की भी चिंता नहीं करता, उसमें भी आनंदित होता है। रामकृष्ण ने कहा, हमने संसार छोड़ा, परमात्मा पाया। इसलिए हम क्षणभंगुर को छोड़कर परम शाश्वत का भोग कर रहे हैं। अतः हम महान भोगी हैं और तुमने परमात्मा छोड़ा और संसार पाया, इसलिए तुम क्षणभंगुर में मरे जा रहे हो, भोग कहा रहे हो। तुमने क्षुद्र के लिए विराट छोड़ दिया। तुम महान त्यागी हो, हम महान भोगी हैं। चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अहंकार के ही कारण है। तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है। जब चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगें ही उठना बंद हो गई, तो वही केवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के सिवाय अन्य को वह जानता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं गलित हो जाती है, क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता। फिर किसकी आशा की जाए। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं करता, ना उसमें अहंकार ही रहता है। मैंपन का अभाव हो जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता है, क्योंकि वह उपकरण मात्र हो जाता है। परमात्मा जो करवाता है वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। दोस्तों, आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णातीत है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने वित्त, बुद्ध ने धम्म कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म और सत्य। यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही
ज्ञान है।